लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी को। अब ये वाली एनसीईआरटी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे। टोटल इस एनसीईआरटी के अंदर आपके हैं 9 चैप्टर्स। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और कम से कम टाइम में खत्म करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्राफ्ट्स इन द पास्ट। अब एक क्राफ्ट पर्सन क्या होता है? एक क्राफ्ट पर्सन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो एक डिजाइनर भी होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है और एक इनोवेटर भी होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होता है कि आपका क्राफ्ट क्राफ्ट वही नहीं होता कि जो आप किसी क्लोथ के ऊपर करें। क्राफ्ट किसी भी टाइप का हो सकता है जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड क्राफ्ट पर्सन। एक क्लोज एक्सचेंज होता है एक क्लाइंट और क्राफ्ट पर्सन के बीच, that played a vital role for the end product to be appropriate। अब जो क्लाइंट होता है वो इंस्पायर होता है क्राफ्ट पर्सन से, और क्राफ्ट पर्सन को भी एक क्लाइंट ही इंस्पायर करता है ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ में नए नए अच्छे अच्छे एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब बात आती है क्राफ्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है लिविंग ब्रिजेस ऑफ मेघालय, जिसके अंदर बताया गया है कि हमें पता है मेघालय का जो क्लाइमेट होता है वो काफी हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो ब्रिजेस जो है मेटल और वुड के, वो वहां पर इतने परफेक्टली वर्क नहीं करते, इसलिए वहां के लोगों ने पीपल लर्न टू ट्रेन द एरियल रूट्स ऑफ द ficus elastica tree to form a living bridge across the river, and this natural bridge would not decay or deteriorate in the humid rainy climate। क्योंकि हमें पता है मेघालय में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। फिर बात की गई है द मटकाज ऑफ कच्छ। द प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस was uniquely solved in Kutch by the matkas. Water pots fit into one another. These matkas can be balanced on the head of a woman, leaving her hands free। क्यों? क्योंकि जो वो रीजन है वहां पर थोड़ी पानी की शॉर्टेज है, इसलिए वुमेन को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी कैरी करने के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी कैरी कर पाए, इस टाइप के मटका की कंस्ट्रक्शन हमें वहां देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं यस, क्राफ्ट से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और नए नए इनोवेशन भी हो सकते हैं। अब यहाँ बात की गई है क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की। इसके अंदर हमें सबसे पहले बताया गया क्राफ्ट कम्युनिटीज एंड सोशल नीड। इंडस वैली सिविलाइजेशन टू मॉडर्न टाइम, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट कम्युनिटीज answered सोशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ये हमने पीछे भी देखा। द क्राफ्ट कम्युनिटी वर्कड आउट सिंपल सॉल्यूशन टू टेक वेस्ट वाटर आउट ऑफ द हाउस बाय क्रिएटिंग द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये एग्जाम्पल हमने कहाँ पर, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर किया था, वहां पर भी देखा था कि उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था कितना एडवांस था। मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ क्राफ्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। वेस्टर्न इंडिया में आप देखोगे गुजरात, सिंध और राजस्थान का वो रीजन है जो मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्ट था एंशिएंट टाइम के अंदर। अब तो सिंध हमारा एरिया नहीं रहा। साउथ इंडिया में आप देखोगे पर्टिकुलरली जो कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है, वहां पर आपको क्राफ्ट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा दिखेगा। ईस्टर्न इंडिया में देखोगे बंगाल है, उड़ीसा है, गंगेटिक प्लेन है, वहां हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर बात की गई है रूरल क्राफ्ट पर्सन स्पेशलाइजेशन की। द रूरल क्राफ्ट पर्सन प्लान देयर प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट according to the local agricultural calendar, like making the containers with straw, reed or clay to hold agriculture produce। अगर आप कभी गांव में गए होंगे या फिर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने ये चीजें देखी भी होंगी। अब बात की गई है श्रेणीज और ट्रेड गिल्ड्स की। जब हमने एंशिएंट इंडिया को कवर किया था, हमने बात की थी श्रेणीज और ट्रेड गिल्ड्स कौन से होते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं आर्टिसंस की, जो टुगेदर आते हैं, ग्रुप होता है, और ग्रुप में क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन को चेक करते हैं, एक साउंड बिजनेस एथिक को मेंटेन रखते हैं और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप को भी मेंटेन रखते हैं और उसके साथ अपना काम करते हैं। ओवर अ टाइम क्या हुआ, श्रेणीज केम टुगेदर इन अ जॉइंट रिकॉग्नाइजेशन, जिनको हम बोला जाता है निगमा, एंड द कोऑपरेटिव्स प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट मे बी व्यूड एज द मॉडर्न अवतार ऑफ आर्टिसंस गिल्ड्स। तो आज के टाइम पर आपको श्रेणीज वर्ड सुनने को नहीं मिलता, आपको कोऑपरेटिव वर्ड सुनने को मिलता है। अलग अलग जो ग्रुप होते हैं वर्क के, आर्टिसंस के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हमें आज भी देखने को मिलती हैं और हमने एंशिएंट टाइम के अंदर भी देखी है। सोशल डायमेंशंस की बात करें क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर, तो टाइप्स ऑफ आर्टिसन, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उन्होंने दो टाइप के क्राफ्ट पर्सन के बारे में मेंशन किया। पहला मास्टर क्राफ्ट पर्सन, दोज हु एम्प्लॉयड सेवरल आर्टिसंस, और दूसरा आर्टिसंस, दोज हु वर्कड इन देयर ओन वर्कशॉप। अब बात की गई है सर्विस रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशन ऑफ जजमानी सिस्टम। इस जजमानी सिस्टम को भी हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या है, आर्टिसंस वर रिम्यूनरेटेड either in kind or in cash, specifically in areas where the use of money had not been introduced. It is likely that जजमानी system evolved from these service relationship। अब देखो, पहले हमेशा ऐसा नहीं होता था कि
आपको ने कोई काम किया, उसकी पेमेंट आपको किस में मिलेगी, कैश में मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो जहां पर ये चीजें नहीं थी, कैश में डीलिंग नहीं थी, वहां पर क्या परफॉर्म किया जाता था, जजमानी सिस्टम परफॉर्म किया जाता था, जिसके लिए आपने आपने कोई क्राफ्ट का काम किया, बदले में आपको सर्विस मिल गई। अब बात की गई है द मुगल्स एंड द आर्ट। Mughals depended largely on the skills of local people and their products. The Indian factor becomes strong in Mughal art. Emperor Akbar was a particularly keen patron थे, जो आर्ट के अंदर काफी ज्यादा बिलोंग करते थे। एन ए अकबरी, जिसके अंदर अकबर के बारे में लिखा हुआ है, जिसको लिखा था अबुल फजल ने, ये हमने दोनों बात की हुई है। उसके अंदर लिखा हुआ है, says that the emperor maintained skilled craftsmen from all over India and fine handicrafts were the most sought after objects of high Mughal society. फिर यहाँ बताया गया कारखानास किसको कहते हैं, फैक्ट्रीज को कहते हैं, जो जिनको कौन मेंटेन करता था, स्टेट मेंटेन करती थी मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर भी। आज भी हम जो फैक्ट्रीज होती है उनको हिंदी लैंग्वेज में कारखाना बोल देते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है द संगम क्लासिक्स रेफर्स टू वीवर्स एज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद सेपरेट स्ट्रीट फॉर देम नेम्ड करूगर विधि और अरुवल विधि. A developed urban culture stretched from Afghanistan to Gujarat had emerged by the time of the Indus Valley civilization. अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉलोनियल रूल एंड क्राफ्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया, इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री रही है ट्रेड से रिलेटेड। हमने देखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी हमने देखा है कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था और वो ट्रेड भी करते थे। उसके बाद संगम लिटरेचर, चोलास, चेरास, पांड्यास वाले टाइम पर भी हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पर जो उनके ट्रेड रिलेशंस मेंटेन थे, चाहे वो श्रीलंका का रीजन हो, म्यांमार का रीजन हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया का रीजन हो, इंडिया के अंदर ट्रेड जो है हमेशा से काफी ज्यादा फ्लरिश है। चाहे हमने ट्रेड लैंड रूट से की, चाहे शिप रूट से की, पोर्ट से की, जैसे भी की। अ पैटर्न ऑफ ट्रेड इन टेक्सटाइल, साउथ ईस्ट एशिया सेरेगन्स, मिडल ईस्ट के अंदर एक्सपेंसिव मसलिन्स, वेस्ट अफ्रीका क्रिश्चियन अल्टार फ्रंट, यूरोप सिल्क एंड वोवन फैब्रिक्स। अब यहाँ पर बताया गया ट्रेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। द पैटर्न ऑफ द ट्रेड फ्रॉम द कोरोमंडल कोस्ट वाज अ ट्रायंगुलर. Arabs carried gold and silver to the Coromandel coast, exchanged these for textile, and then exchanged the later in Malaysia for spices. मतलब देखो, उधर से अरब आए, इधर ये आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया, यहाँ से फिर इधर मलेशिया की तरफ चीजें चली गई। तो इस टाइप का ट्रायंगुलर जो आपका पूरा वो था सिस्टम, वो हमने कॉलोनियल रूल के टाइम पर ट्रेड के अंदर देखा। मार्को पोलो अकाउंट, मार्को पोलो एक ट्रेवलर थे जो अर्ली मेडिवल के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर आए थे। His travels to east make a reference to Golconda, then Andhra Pradesh, now in Telangana. गोलकोंडा जगह पहले आंध्र प्रदेश में थी, अब तेलंगाना में। अबाउट द अबंडेंस ऑफ डायमंड्स फाउंड, इंडिया इज अ टेक्सटाइल प्रोडक्शन हब. टिल द एडवेंट ऑफ colonialism, India was the largest exporter of textile in the world. Reason that brought Europeans to India. कौन से वो रीजंस थे जो यूरोपियन स्टार्टिंग में इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए? वो भी क्या था रीजन? हमारी ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड थी टेक्सटाइल के अंदर और स्पीसीज के अंदर। आज भी इंडिया मसालों के अंदर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उस टाइम पर भी फेमस था, और यही रीजन था कि इंडिया की तरफ यूरोपियंस सबसे पहले अट्रैक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि ये चीजें होती हैं, जो स्पाइसेस होते हैं वो किसके लिए एसेंशियल होते हैं? फॉर प्रिजर्विंग मीट, क्योंकि उस टाइम पर रेफ्रिजरेटर होते नहीं थे, इसीलिए जो इंडियन यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया के अंदर अट्रैक्ट हुए। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया ट्रायंगुलर ट्रेड ऑफ ब्रिटिश. A triangular trade developed with Britain transporting slaves from Africa से America to make enough profit to purchase of Indian manufacture, then exporting Indian textile को लंदन एक्सपोर्ट करना, then उसको री-एक्सपोर्ट करना कहाँ पर? ईस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर. ह्यूज डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि हमारे टेक्सटाइल में कलर्स बहुत ज़्यादा होते थे। इंडियन टेक्सटाइल को यूज़ किया जाता था बेड्स के अंदर डेकोरेट करने के लिए, मोस्ट प्रीशियस आइटम हाउस होल्ड फर्नीचर के, और कंसिडर किया जाता था उनको एज अ लग्जरी आइटम. इमिटेशन ऑफ इंडियन क्राफ्ट फॉर इवन बिगर प्रॉफिट जो थे, यूरोपियन कमीशन करते थे स्पेशल डिजाइन एंड गाइडेड द मेकिंग ऑफ पलमपोर द ब्रांच ट्री डिजाइन. दे इवन बिगन इमिटेशन ऑफ कश्मीरी शॉल्स वुमेन इन इंग्लैंड. तो ये चीजें आज भी फेमस हैं और ये पहले भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती. फैक्ट्रीज एंड ट्रेड. In the 17th century, the British East India Company and the other trading companies from France and Holland established factories and new townships around the Indian coastline. Urban centers and coastal towns attracted craftsmen as several affluent consumers, and a vast export market could be accessed from here.
बाय द 19th सेंचुरी क्या हुआ, सेवरल एज ओल्ड क्राफ्ट्स बिगन टू अंडरगो चेंज। द ट्रेडिशनल पथुआ आर्टिस्ट ऑफ ओडिशा, ये इंपॉर्टेंट है, एंड बंगाल पिक्ड अप द स्किल ऑफ वुडकट ब्लॉक प्रिंटिंग एंड क्रिएटिंग कालीघाट आर्ट। और ये कालीघाट आर्ट आज भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस है और इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा फेमस है। फिर यहाँ बताया गया इंडिया फ्रॉम क्राफ्ट प्रोड्यूसर टू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर, जिसने इंडिया की क्राफ्ट मार्केट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। बैलेंस ऑफ ट्रेड 1813 के अंदर क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस लगाए इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर, वाइल जो ब्रिटिश गुड्स थे वो वर्चुअली फ्री एंट्री थी उनकी इंडिया के अंदर। इंडिया एज मार्केट फॉर मिल मेड क्लोथ। द थ्राइविंग टेक्सटाइल टाउन, जिनके अंदर आपका डेक्का, मुर्शिदाबाद, सूरत, मदुरई है, were led west. From being exporter of handloom textile, India became exporter of raw cotton and a market for imported mill-made cloth. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास रॉ मटेरियल की कमी थी, वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते, फिर चीजों की कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज के अंदर करते, और इनसे ब्रिटेन को फायदा हो रहा था, इंडिया के क्राफ्ट पर्सन को नुकसान हो रहा था। फिर है आर्टिसन टर्न्ड इनटू पीसेंट। अब हैंडलूम वीवर्स थे ऑफ इंग्लैंड फाउंड जॉब्स इन न्यू इंडस्ट्री, बट फिर जो इंडियन पीजेंट्स थे वो डिपेंड होने लग गए एग्रीकल्चर के ऊपर और वो और ज्यादा वल्नरेबल हो गए। द मिस्री hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of its cotton weavers are bleaching the plains of India. William Bentinck, the Governor General himself wrote, उन्होंने खुद ने भी ये चीज लिखी कब, 1834 के अंदर, जब वो इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल थे। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन बताया गया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काम का है नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द टेक्सटाइल ट्रेड। बिफोर 1860 क्या था, 3/4 ऑफ रॉ कॉटन जो था वो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन के अंदर अमेरिका से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के अंदर सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गया। सिविल वॉर की वजह से वहां से सप्लाई कुछ टाइम पर के लिए रुक गई। तो जब ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया की हेल्प ली और इंडिया के अंदर जो कॉटन था वो बूम हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब दोबारा से सिविल वॉर जो था वो खत्म हुआ तो फिर दोबारा से अमेरिका ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वही आपको पूरा बताया गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। टेविनियर, वो जो कि फ्रेंच ट्रेवलर थे, was a French traveler in Mughal India. The Kashmiri shawl was the mainstay of the Valley's economy from approximately 1600 to 1860, over 250 years. ऐसा उन्होंने बताया। In 1857, the Cotton Supply Association was founded in Britain, and in 1859, the Manchester Cotton Company was formed. तो ये कुछ नॉलेज की चीजें हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो। Traditional names of some artisan group: आयरन स्मिथ, कर्मकार्स, कॉपर स्मिथ, कंसारीज, गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार्स। अब बात आती है महात्मा गांधी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। महात्मा गांधी आइडियाज अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज व्यूज ऑन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि फ्यूचर इंडिया का क्या है और इंडिया के सिविलाइजेशन का विलेज के अंदर लाए करता है, कि विलेज ही है जो इंडिया के कल्चर को और इंडिया के फ्यूचर को बचा सकते हैं। ही वांटेड टू रिवाइव दीज विलेजेस। आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस। गांधी के अकॉर्डिंग इंडिया विलेजेस का आइडिया क्या था? गांधी जी बिलीव दैट industrial society were based on an endless production which led to a greed and ultimately to violence and war. उनका मानना ये था, इसलिए वो चाहते थे he found Indian villages to be based on non-violence as these places were untouched by industry. तो वो मानते थे कि विलेज जो है इंडिया की वो अनटच है अभी तक इंडस्ट्री से, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है और विलेज ही नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, और गांधी जी भी नॉन वायलेंस के अंदर ही बिलीव रखते थे। अब यह बात की गई है द मीनिंग ऑफ स्वराज। गांधी जी डिस्क्राइब दिस विजन इन हिंद स्वराज, उनकी एक बुक है ट्रेटाइज इन 1909, एज अ सेल्फ कंटेन्ड विलेज रिपब्लिक इनहेबिटेड बाय इंडिविजुअल्स हुज लाइव्स वर सेल्फ रेगुलेटेड। फिर उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की, उसके अंदर उन्होंने बात की स्वराज फॉर द नेशन डिड नॉट मीन मेरली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट freedom of individual to regulate their own lives and beyond the influence of western civilization। ये उनका बिलीव था कि स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाए ब्रिटिश रूल से, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल फ्रीडम जो है जिनसे कि हम अपनी लाइफ को खुद रेगुलेट कर पाए बिना किसके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से। नो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। He did not want British rule to be replaced by Western institutions of governance that would be English rule without the Englishman. He wrote that such a process would make India English. ये भी उनका मानना था कि अगर हम सारी चीजों को वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ, गवर्नेंस की तरफ चीजों को करेंगे तो ब्रिटिश रूल ना होते हुए भी क्या होगा, हम उन्हीं के कंट्रोल में अल्टीमेटली रहेंगे।
फिर स्पिनिंग, द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज। फॉर सेल्फ सफिशिएंसी टू हैपन, विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट टू बी प्रिजर्व, ऐसा उनका मानना था, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया स्पिनिंग एंड वीविंग को। इफ एक पुअर इंसान को प्रॉस्परस होना है, दे नीड अ सब्सिडियरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो उसको एक ऐसे सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन की जरूरत है बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, जिससे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। Development of handicraft and self-sufficiency. The development of handicrafts would add to the total resource of the individual and the village and enable both to be self-sufficient and self-regulate. इसलिए वो चाहते थे कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो विलेज के अंदर डेवलप रहें, एग्जिस्ट करें, जिनसे कि लोग अपनी सेल्फ सफिशिएंसी भी कंप्लीट करें और अल्टीमेटली विलेज की भी ग्रोथ वहां पर दिखाई देगी। रिलेटिंग क्राफ्ट विद इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, he successfully prevented the total eclipse of Indian crafts by relating them to the village economy and to the concept of political freedom. फिर उन्होंने स्पिनिंग व्हील को यूज किया एज अ वेपन ऑफ सेल्फ रिलायंस। ही टर्न द हम्बल स्पिनिंग व्हील इनटू अ सिंबल ऑफ डेफियंस, बिकम अ नॉन वायलेंट एंड क्रिएटिव वेपन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। तो आपने सुना भी होगा गांधी जी के बारे में, वो चरखा खुद भी चलाते थे और वो स्पिनिंग व्हील को एज अ इंडिपेंडेंस टूल भी उन्होंने यूज किया। Interesting point. The first article of Gandhiji's faith, as he himself has said, was non-violence. 1921 के अंदर जब ड्यूरिंग अ टूर ऑफ साउथ इंडिया गांधी जी शेव्ड हिज हेड एंड बिगर वियरिंग अ खादी धोती रेदर देन मिल मेड कॉटन इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। तो ये बात भी हमने, इमेज तो गांधी जी की हम सभी ने देखी है, तो वहां पर हमें दिखाई देती है। आगे है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट रिवाइवल के बारे में। Handicraft Development Program. The central and state government recognize handicraft as a crucial economic activity which would bring wealth to the country if supported. Major goals of the handicraft development program by the government are promotion करना handicraft का, research and design development, technical development और marketing. Promotion of handicraft. To protect and promote Indian craft प्रोड्यूसर सेवरल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया हर स्टेट के अंदर, जिसमें से आज भी आपको सुनने को मिलेगा, ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, रीजनल स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, द वीवर सर्विस सेंटर्स एंड डिजाइन सेंटर्स, द वीवर्स कोऑपरेटिव एपेक्स सोसाइटीज, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड. It was set up in 1952 to advise the government on problems of handicrafts and to suggest measures for improvement. The board imparts training in selected craft and design development for the improvement of tools and techniques used by the craftsmen. फिर है सेंट्रल कॉर्पोरेशन. द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ सब्सिडियरी ऑफ द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. So the corporation policy in the field of direct export was designed to develop new markets and expand traditional ones. तो यहाँ पर कुछ समझाने का नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. फिर वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो पुअर आर्टिसंस को सपोर्ट करती हैं और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करती हैं. फिर बात करते हैं क्राफ्ट काउंसिल की. इंडिया हैज सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिनको क्राफ्ट काउंसिल बोला जाता है और जिनकी ब्रांचेस भी आपको मैनी स्टेट में भी मिलेंगी और वो एफिलेटेड भी है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से. फिर यहाँ पर बताया गया कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में. उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट किया टू द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिग्निटी एंड अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया के क्राफ्ट्स पीपल को. फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी शी वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बाद में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का वो पार्ट बन गई थी. शी वॉज चेयरपर्सन ऑफ द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन. शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट भी थी वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की. शी रिसीव्ड द मगस्य अवार्ड एंड द वातामुल अवार्ड. She wrote many books and articles, and her book title, The Handicrafts of India, was the first detailed documentation of the major and minor craft of India. She is truly the mother of independent India's craft people. तो ये चीजें हमें उनके बारे में पता होनी चाहिए. फिर है रिसर्च एंड डिजाइन डेवलपमेंट. किसी भी डिजाइन की डेवलपमेंट के लिए ये नेसेसरी है कि आप आइडेंटिफाई करें ऑथेंटिक रिसोर्स और मटेरियल क्या है. लाइक म्यूजियम्स विच प्रोवाइड a sound base for research and study of the history of craft that have developed in different region. प्रमोशन कैसे होगा डिजाइन का? अकॉर्डिंग टू हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट वुड बी अ की है इंपॉर्टेंस इन रिहैबिलिटेटिंग द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. फिर रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड टेक्निकल विंग्स, ये सारी चीजें छोड़ दो. फिर है टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में. तो टेक्निकल डेवलपमेंट के अंदर क्या है
एनी न्यू इक्विपमेंट फॉर हैंडीक्राफ्ट शुड हैव लो कैपिटल आउटले, बी अफोर्डेबल होना चाहिए स्मॉल यूनिट्स के लिए, एफिशिएंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि लेबर की डिस्प्लेसमेंट ना हो, ताकि लोगों का जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड ना हो जाए. स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप डिजाइन एंड टेक्निकल सेंटर्स वेयर क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस एंड डिजाइन सभी क्या करें, मिलकर काम करते हैं, नए डिजाइन बनाते हैं और आइटम्स बनाते हैं किसी भी सेलेक्टेड क्राफ्ट के अंदर. फिर पैकेजिंग की बात की गई है यहाँ पर. ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है डेट हैज नॉट डेवलप मच, जो इतना डेवलप नहीं हो पाया स्टार्टिंग से. पैकेजिंग ऑफन परसुएड अ कंज्यूमर टू मेक द इनिशियल परचेज, क्योंकि एक पैकेजिंग स्टार्टिंग में आप जब कोई परचेज करते हो, एक बार आपने कोई चीज परचेज कर ली, उसके बाद आपने उसको यूज किया, आपको अच्छी लगी तो आप दोबारा परचेज करोगे, पर स्टार्टिंग में किसी भी चीज को अट्रैक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अट्रैक्ट उसके साथ हो पाओ. फिर यहाँ पर मार्केटिंग की बात की गई है. Crafts are particularly vulnerable to the present tempo of economic change. The changing pattern of society, therefore, require has specialized attitude और measures की like an advocate financial outlay and imaginative skill. तो देखो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग के अंदर आज आप अगर प्रेजेंट टाइम में देखो तो इंस्टाग्राम इज अ गुड सोर्स जहाँ से लोग मार्केटिंग करते हैं अपने क्राफ्ट की. ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारे पेंटर्स को देखोगे, आर्टिस्ट को देखोगे जो अपने वहाँ पर अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, वहां से उनकी मार्केटिंग हो जाती है. बट स्टार्टिंग से वो चीजें नहीं थी और मार्केटिंग ऐसे होनी चाहिए, आपके अंदर वो इमेजिनेटिव स्किल होनी चाहिए कि क्यों आपका क्राफ्ट बेटर है किसी और इंसान से और क्यों आपको लोग कंसिडर करें. तो उस टाइप से ये चीजें काम होती है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव में यहाँ बताया गया इन 1949 द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम was established in India and many states have established emporia and khadi bhandar. फिर यहाँ पर पपुल जयकर के बारे में बताया गया, ये जर्नलिस्ट थे, चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो. Prize awards and schemes for craft. Since 1935, All India Handicrafts Board present an annual national award to master craftsmen of exceptional skill. 1972 से the Handicraft Board also presented special awards to selected craft persons for their outstanding craftsmanship and imagination. A scheme to provide pensions to craft person in इंडिजेंट सर्कमस्टांसेस वाज आल्सो इनिशिएटेड. डिजाइन स्टूडियोज की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एट अहमदाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विजनरी एडवाइस ऑफ चार्ल्स एम्स हु सॉ क्राफ्ट्स एज इंडियाज मैचलेस रिसोर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस. इंटरेस्टिंग पॉइंट में देखा देयर आर मोर देन 15431 हैंडलूम सेल्स आउटलेट इन इंडिया, आउट ऑफ विच 7050 आर ओन्ड बाय KYIC. नेक्स्ट है द क्राफ्ट्स कम्युनिटी टुडे. आज के टाइम पर क्राफ्ट कम्युनिटी कैसे है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया. परसेप्शन क्राफ्ट पर्सन के लिए क्या है, आज का एटीट्यूड जो है क्राफ्ट और कम्युनिटी के लिए वो फर्स्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक है हिंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ क्राफ्ट्स इन इंडिया. The perception about the craft person as an artist or merely a labor lies in the understanding of craft and the role of craft in our society. अब देखो कुछ चीजों के अंदर क्या होता है कि हम क्राफ्ट को एज अ क्राफ्ट नहीं लेते आज के प्रेजेंट टाइम में, हम उसको एज ए लेबर की फॉर्म में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो जो इंसान आपका घर बनाता है, घर की हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो हम उनको एज अ लेबर लेते हैं कि हाँ लेबर है घर बना रहे, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी तो एक क्राफ्ट है. हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, क्या हम अपना घर खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल नहीं है, वो क्राफ्ट नहीं है कि कैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को जोड़ना है, कैसे कोई डिजाइनिंग करनी है. बट फिर भी समटाइम्स क्या होता है, हम सभी क्राफ्ट्स को सेम टाइप की रिस्पेक्ट नहीं देते. कुछ क्राफ्ट्स को हम क्राफ्ट मानते हैं, कुछ क्राफ्ट्स को हम एज सिर्फ लेबर की तरह कंसिडर करते हैं. According to Judy Bretter, when a design is reserved for a professional designer, the craft is relegated to the artisan. The artisan is reduced to a labor. तो ऐसा भी उन्होंने बोला कि डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, क्राफ्ट के ऊपर और वैल्यू के ऊपर कितना रिस्पॉन्स होगा. अगर जब मनीष मल्होत्रा की कोई ड्रेस हो, चाहे वो ड्रेस कितनी भी खराब हो, उसको 5 लाख में परचेज किया जाता है क्योंकि उनको डिजाइनर काउंट किया जाता है. और वही एक नॉर्मल इंसान अगर उस चीज को डिजाइन भी करते हैं तो मे बी हम शायद उसको सिर्फ एक टेलर कंसिडर करते हैं, कॉपीड कंसिडर करते हैं, कुछ भी कंसिडर करते हैं. तो क्राफ्ट की रिस्पेक्ट और वो सारी चीजें आज के टाइम पर जो एक परसेप्शन है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं लाए करता है. Craft and the machine. The term for art and craft was synonymous in India before the colonial rule. In India, the craft community was recognized as a crucial part of society. In Europe, with the introduction of machines, the role of the craft community dwindled and crafts completely disappeared. Work done by the hand was considered inferior to machine work. William Morris and John Ruskin altered the word to the above tragic misconception, and their writing greatly influenced many thinkers in India
thus causing a new interest and study of craft tradition in India. फिर टाइमली डॉक्यूमेंटेशन बताया गया जिसमें द ग्रामर ऑफ ऑर्नामेंट ओवन जॉन्स इन 1856 documented the principle of good design in which there were examples of Hindu ornaments. फिर यहाँ पर बर्डवुड जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया का बताया गया पब्लिश 1880 बिलीव दैट द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन क्राफ्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ द हैप्पी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हिंदू विलेज वेयर एवरी हाउस ऑफ पोटर्स वीवर्स प्रोड्यूस एसेंशियल आइटम्स ऑफ अनरिवल्ड एक्सीलेंस. द डिवाइड बिटवीन द आर्ट एंड क्राफ्ट. रीजन फॉर द डिवाइड क्या है? आफ्टर 1857 क्या हुआ? ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई के अंदर. अब दी स्कूल आर्ट्स क्या थे? फॉलो करते थे इंग्लिश सिलेबस को, जो उनको बताता था, प्रिंसिपल सिखाता था, वेस्टर्न आर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव दिखाता था, स्टिल लाइफ ड्राइंग एंड लैंडस्केप पेंटिंग. स्टूडेंट ट्रेंड होते थे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट के अंदर, एंटर करते थे सीन के अंदर. इंडियन अलाइंट एंड रॉयल्टी एक्सपोज टू वेस्टर्न आर्ट पेट्रोनाइज दिस वेस्टर्नाइज इंडिया आर्ट. उसके बाद इम्पैक्ट. ऑयल पेंटिंग को सून रिप्लेस कर दिया गया ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंडियन पेंटिंग से. क्यों? क्योंकि एक डिवीजन आ गया था आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर. द प्रोडक्ट ऑफ द टेक्सटाइल मिल प्रिंटिंग प्रेसेस एंड द इंडियाज फर्स्ट फैक्ट्री रिप्लेस्ड हैंडक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एट होम. तो ये भी एक चीज डिवाइड जो था उस टाइम पर आना स्टार्ट हो गया था. लेटर डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट क्या हुआ? 19th और 20th सेंचुरी के अंदर सम पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया. Their vision inspired poet रविंद्रनाथ टैगोर क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट एट हिज यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शांति निकेतन के अंदर क्या था कि वो नॉर्मली ऐसा नहीं था कि बच्चे आ गए वो उनको बैठ के पढ़ाते थे, नहीं, वो एक क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट था जहां पर आपका जो मन कर रहा है आप उस हिसाब से जिस क्राफ्ट के अंदर चाहते हैं आप उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं. और साथ में उन्होंने विलेज इंडस्ट्री के ऊपर भी एम्फेसाइज किया. और कहीं ना कहीं जो उनका शांति निकेतन का आइडिया था और जो महात्मा गांधी का विजन था वो रिलेट भी करता था. फिर हमने स्वदेशी मूवमेंट्स को देखा, बाय इंडियंस फॉर इंडियंस. स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी? जब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 1900, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें भी हमने देखा कि इंडियंस ने दोबारा से अपने आप को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स थे उनको हटाकर दोबारा से उन्होंने स्वदेशी अपनी चीजों के ऊपर मूव किया. बाउंड बाय कास्ट. गांधी जी had hoped that with the attainment of independence the notion of caste would gradually disappear. गांधी जी का मानना था कि जैसे इंडिपेंडेंस हमें मिलेगी नोशन ऑफ जो कास्ट है इंडिया के अंदर वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आज तक भी खत्म नहीं हुआ, इवन अब तो बढ़ता जा रहा है. अब कास्ट से रिलेट क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट होता है वो पहले कास्ट से रिलेट किया जाता था. जैसे हमारी जो कास्ट डिसाइडेड होती है वो भी हमारे प्रोफेशन के बेस पर ही होती थी कि हाँ इस कास्ट के लोग इस प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, इस कास्ट के लोग ये काम करते हैं. फिर यहाँ पर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है जिसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट बताया गया, ड्रॉबैक इन द सेंसस बताया गया है, बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ आर्टिसंस की भी यहाँ पर बात की गई है. अब बात की गई है मेजर कांस्टेंट फॉर द क्राफ्ट कम्युनिटी की. 4 मेजर कांस्टेंट क्या है एक क्राफ्ट कम्युनिटी के लिए? डिसअपियरिंग रॉ मटेरियल. क्राफ्ट्स community across the country are finding it more and more difficult to find adequate raw material of the right quality. पहला सबसे बड़ा ये है. फिर loss of patronage. By जजमानी system craft person get supported throughout the year or in period of crisis. The modern state machinery जो है वो उस चीज के अंदर फेल है. फिर लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी. अब क्राफ्ट कम्युनिटीज जो उनको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को बाय करने के लिए, टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बट देयर आर फ्यू क्रेडिट फैसिलिटीज और इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Affordability issues. Craft communities can no longer produce their traditional goods at prices that the poor rural consumer can afford. The poverty of the consumer and rural poor is such that ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन्स आर लूजिंग देयर लार्जेस्ट क्लाइंट. फिर लैक ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन भी एक रीजन है. यहाँ फिर बताया गया द लंगास एंड द मनग्नियार्स ऑफ द थार डेजर्ट. दे आर फोक म्यूजिशियन ऑफ राजस्थान. मंगनियार कौन सा होता है? हु सिंग फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली इज कॉल्ड अ धानी विच इज हेरिडिटी एंड अ धानी कैन इवन डिवोर्स हिज पैटर्न. फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर शबनम बताया गया है कि ये रेयर मुस्लिन है, वॉज फॉर्मली प्रोड्यूस्ड डेक्का के अंदर विच व्हेन लेट वेट ऑन द ग्रास बिकम इनविजिबल. अब रावण के बारे में बताया गया है अनदर काइंड ऑफ मसलिन डेट बिकम इनविजिबल इन वाटर. इसका मीनिंग होता है रनिंग वाटर. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम एस्टेब्लिश वाज द इंडियन म्यूजियम इन कलकत्ता इन 1857. आनंद कैंतिश कुमारस्वामी is considered among the greatest historians of Indian arts and craft. He wrote the book The Indian Craftsman which speaks about the corrupting influence of modernization on the craftsman.
नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बारे में। इसमें सिंपल सा बताया गया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ क्राफ्ट। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन, पहले क्राफ्ट होगा, मतलब ईच ऑफ द ग्रुप जो है लाइक मेटल का है, वुड का है, सबको अप्रोच किया जाएगा इन अ डिफरेंट वे। फिर लोकेशन की बात की गई, जहाँ से लोकेशन असेसेबल हो, मतलब रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर जिस लोकेशन के ऊपर, जिस जगह के ऊपर रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी हो, सारी चीज़ें हों। फिर स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कैन बी प्रोड्यूस मैनुअली और विद सेमी ऑटोमेटेड टूल। दोनों आप मैनुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मार्केटिंग क्या होता है, आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया है, अब वो इम्पोर्टेंट है। फिर मार्केटिंग में क्या होगा कि आप उसको अलग अलग जगह पर, विलेज के अंदर, अर्बन एरियाज में, डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट उसको करोगे। फिर आपका सेल चैनल जो है वो स्टार्ट होगा। क्राफ्ट पर्सन मस्ट बी फैमिलियर विद क्लाइंट्स डिमांड एंड चेंजिंग ट्रेंड। अब क्राफ्ट पर्सन को अपना क्राफ्ट जो है वो भी टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, ताकि कि वो मार्केट के अंदर रिलेवेंस रहे और उसका जो सेल चैनल है वो चलता रहे। अब एम्प्लॉयमेंट सेल्स की बात करें, क्राफ्ट पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, वेज अर्नर भी हो सकते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर यहाँ पर रूरल इकोनॉमी की बात की गई है। जो सेल ऑफ क्राफ्ट है वो बहुत, जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में। फिर वीकली मार्केट और हाथ, आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्केट जो है वो क्राफ्ट्स की लगती रहती है। जैसे हरियाणा में एक सूरजकुंड मेला होता है, ईयरली बेसिस के ऊपर होता है, वो क्राफ्ट मेला ही होता है, जिसका कोई ना कोई स्टेट के ऊपर थीम होता है, कोई ना कोई कंट्री के ऊपर थीम होता है, और वहाँ पर अलग अलग क्राफ्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह वीकली मार्केट्स भी होती हैं, आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएंगी, आपको मुंबई, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको वीकली क्राफ्ट मार्केट भी देखने को मिलती है। फिर फेस्टिवल्स और मेलाज होते हैं अलग अलग जगह के अंदर, जहाँ पर सभी क्राफ्ट्स को शो किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड भी आपका मेला हो सकता है, और काफ़ी ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जो रिलेट करते हैं आर्टिसन से और क्राफ्ट पर्सन से। फिर पिलग्रिमेज सेंटर्स की बताई गई है। पिलग्रिमेज सेंटर्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, ये भी जो है लार्ज नंबर में इन डिवोटीज को आसपास की जगह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ भी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। Kanchipuram has become a thriving cotton and silk weaving center that sari produce here are called Kanchi cottons and Kanchipuram silk, जो कि वर्ल्ड लेवल तक फेमस हैं। फिर रूरल टू अर्बन के बारे में बताया गया है। एडवांटेज में बताया गया है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू सेट्स ऑफ स्किल्स एंड टूल्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू डिजाइन फॉर न्यू क्लाइंट। डिसएडवांटेज क्या है उस चीज़ का कि प्राइजेस जो है वो रिस्ट्रक्चर करने पड़ते हैं जब आप रूरल से अर्बन की तरफ मूव करते हो। तो ये क्यों? क्योंकि रूरल एरिया इतना कॉस्टली नहीं होता जितना अर्बन एरिया आपका हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात जहाँ पर आती है, फिर मिडल मैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है। Craft diplomacy क्या, it means using craft as a vehicle for diplomacy. It is demonstrated through the festivals of India in foreign countries such as Britain, France, United States, China and others. फिर प्राइवेट मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। इंडिपेंडेंट आर्टिसंस वर्क इन देयर होम्स और कारखानाज एंड सेल गुड टू बिग स्टॉक लिस्ट डायरेक्टली और थ्रू अ मिडल मैन। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन बताया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद से क्या है, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को गेन किया है। जब हम यूएस, यूके, वेस्ट यूरोप एंड रशिया के अंदर देखें, वहाँ पर मार्केट इस्टेब्लिश है फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, वाइल जापान, साउथ इंडिया एंड द मिडल ईस्ट कंट्री जो है वो भी, वहाँ पर भी हमारी जो मार्केट है वो कंटिन्यूली एक्सपेंड हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी काफ़ी स्कीम्स ऐसी निकालती है जो किसको प्रमोट करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें इन द हैंडीक्राफ्ट। फिर न्यू कॉमर्स की बात की गई है। अब कि हमारे पास इंटरनेट और ई कॉमर्स जो साइट्स हैं वो आज के टाइम पे एक नया तरीका है अपने क्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। आप कोई भी क्राफ्ट कर रहे हैं तो आप उसको, आपकी चीज़ें आप अमेजोन पे सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से उसका प्रमोशन कर सकते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर है, मलाकर इज अ गार्लैंड मेकर who decorates clay idols, brides and even homes. The gem and jewelry sector is one of the largest foreign exchange earners for India. नेक्स्ट है क्राफ्ट बाजार्स। क्राफ्ट बाजार्स की यहाँ पर बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्वे, सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आर चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिजाइंस एज वेल एज रिव्यूइंग कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स, checking availability of raw material, researching to find untapped skills and providing training and skill improvement facilities, identifying buyers and financial फोरकास्टिंग। मतलब ये कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं कि मार्केट सर्वे किस टाइप से की जाती है। रॉ मटेरियल्स की चेकिंग, अनटैप्ड स्किल्स को देखा जाता है, या फिर कई बार आप क्या करते हो, आप सोच रहे हो किसी क्राफ्ट के बारे में, आप ये देखोगे मार्केट में फिलहाल क्या नहीं है जो क्राफ्ट के अंदर, और उसको हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा बनाना होता है,
वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, यूजफुल भी होना चाहिए, साथ में एस्थेटिक भी होना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम के अंदर जितना कंपटीशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर होम बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में मेंशन किया गया है। फिर डिस्टिंग्विशनेस ऑफ क्राफ्ट के बारे में मेंशन किया गया है। डिज़ाइन एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एक बार गो थ्रू कर लेना, उससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। फिर अर्बन क्राफ्ट बाजार्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे दिल्ली हाट है, दिल्ली के अंदर आपको मेट्रो स्टेशन में मिलेगा इस नाम से। फिर बांद्रा रिक्लेमेशन है मुंबई के अंदर, सूरजकुंड मेला जो मैंने अभी बताया था हरियाणा के अंदर। तो ये जगह हैं जहाँ पर क्राफ्ट बाजार्स लगते हैं, कहीं पर एनुअली, कहीं पर वीकली और कहीं पर रेगुलरली। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। मतलब इन शॉर्ट पता है, ये एनसीईआरटी ऐसी है कि अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो आपको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको पता चल गया इसके अंदर क्या बताया गया है। फिर बताया गया एडवांटेज ऑफ द मार्केटिंग क्राफ्ट थ्रू बाजार्स। एडवांटेज क्या होती है? एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, अटेंशन ज्यादा मिलती है, अर्बन से मेट्रोज के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है उस चीज के अंदर। एक इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं कुछ, पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप इन्वायरमेंटल इश्यूज को, सोशल इश्यूज को भी रेस कर सकते हो बाय योर क्राफ्ट, जिसके अंदर काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज भी आपको देखने को मिलती है। फिर डिसएडवांटेजेस बताई गई हैं। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है? ऑफन डज नॉट लिंक क्राफ्ट पर्सन पीपल विद परमानेंट आउटलेट्स, नहीं मिल पाते उनको, नो कंट्रोल होता है उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिक्वायर बेटर प्रेजेंटेशन प्रमोशन की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिर प्रिपेयरिंग फॉर अ क्राफ्ट बाजार। क्राफ्ट बाजार के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजमेंट, वेन्यू का सिलेक्शन करना, फिर कैसे ऑर्गेनाइज होंगी चीज़ें, कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे प्रमोट होंगी, पूरी प्लानिंग करना, पूरा कैलेंडर तैयार करना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट में दे रखा है, बेरोजगार महिला कल्याण संस्था इज अ टूजर सारी ग्रुप फ्रॉम बिहार। नेक्स्ट है क्राफ्ट्स इन द एज ऑफ टूरिज्म। फैक्टर्स टू डेवलप द मार्केट पोटेंशियल फॉर क्राफ्ट्स। इसके अंदर बता रखा है आपका टूरिस्ट प्रेफरेंसेस बताई गई है। लिमिटेशन ऑफ एयर ट्रैवल, क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर मतलब आप जब फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो वेट इशू होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें, वो एक फैक्टर है। उसके अलावा सिलेक्टिवनेस जो होती है टूरिस्ट की, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं, और पर चाहते भी हैं, पर उसके अंदर भी उनकी कुछ कंडीशंस भी होती है। फिर एथनिक एंड इनोवेशंस की बात करें, अगर कोई इंडिया से बाहर से इंडिया के अंदर घूमने आ रहा है तो वो क्या चाहेगा कि इंडिया का जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, ताकि आप कलेक्शन करने का शौक होता है, आपको बाहर शॉप करने का शौक होता है, एस्थेटिक बनना होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। फिर मेंटेनेंस की यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। ट्रैवलर्स डू नॉट वांट थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो मेटल क्राफ्ट वगैरह होता है वो डिफिकल्ट होता है, आप ले लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे, फिर उसको ट्रैवल करवाना इतनी दूर, तो वो चीज़ें कुछ हैं limitations. फिर है वोकल फॉर लोकल। टूरिस्ट टुडे आर मच लेस कंजर्वेटिव, एंजॉय एक्सपेरिमेंटेड विद लोकल स्टाइल। मतलब एक होता है ना, एक टाइम पर हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हो गए थे, आजकल हमारे अंदर एक और चीज़ आई है कि हम दोबारा से कल्चर को प्रमोट करें, गवर्नमेंट भी प्रमोट करिए वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ों को ही अलग स्टाइल से चेंज करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल स्टाइल को लॉन्च किया, उनका प्राइस वो है, तो हमारे अंदर अचानक से एक अवेयरनेस आ गई कि हमें कोल्हापुरी चप्पल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जबकि वो सालों से इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। पॉपुलर सेल्स आउटलेट फॉर क्राफ्ट्स, लोकल शॉप्स नियर बाय टूरिस्ट साइट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। फेमस टूरिस्ट साइट्स लाइक ताजमहल, खजुराहो, वाराणसी। हालांकि यहाँ पर एक और फैक्टर भी है जो मैंने देखा, कि अगर आप यहाँ पर इन मार्केट्स में जाते हो एज यू आर इंडियंस, तो वो आपको चीज़ें नॉर्मल जो रेट होता है इंडिया के अंदर वो देते हैं, बट जब कोई टूरिस्ट बाहर से उनसे यहाँ पर आकर चीज़ें परचेज करने के लिए होता है, तो उनका अंधा प्राइस होता है, कि मतलब वो कुछ भी डॉलर के अंदर प्राइस बोल देंगे, और मतलब सामने वाला जो टूरिस्ट बाहर से आया उसको क्या ही पता होगा। तो ये एक क्वालिटी भी है जो इंडियंस में एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट रन एम्पोरियो फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी इंडिया के अंदर अब चल रहा है। प्राइवेट रन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर फ्यूचर फॉर हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग बताया गया है। फिर न्यू एवेन्यूज फॉर क्राफ्ट डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें सेम है, इन चीज़ों के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ें एक बार रीडिंग करने की हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट विद टूरिज्म, कश्मीर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल हुज एंटायर इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन टूरिज्म एंड क्राफ्ट, एक्सेप्शनली ऑन फॉरेन टूरिस्ट, बट ओवर अ पीरियड इट डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हुआ? ड्यू टू द डिकेड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द रीजन, द फॉरेन टूरिस्ट डज नॉट विजिट कश्मीर इज सेवरली अफेक्टेड इकोनॉमी। एक पहला रीजन ये कि कश्मीर में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसकी वजह से। एंड टूरिस्ट मार्केट वॉज सो लार्ज एंड कॉन्स्टेंट दैट नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू अडेप्ट द क्राफ्ट टू लोकल कंज्यूमर नीड्स एंड बजट्स।
The craft originally designed for local consumption like the ferns and shawls were gradually reduced to souvenirs and gift items aimed at tourist trade. तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें कश्मीर में क्राफ्ट का डिक्लाइन देखने को मिलता है. क्राफ्ट एंड सर्वाइवल की बात करें, कच्छ in Gujarat, in contrast to Kashmir, has repeatedly been an instrument of dynamic economic survival and revival. Products made here range from everyday terracotta objects to fabulous jewelry and embroideries. In both 6-year drought or earthquake, crafts came to the rescue. The craft people were the first to recover from the trauma and re-establish their market. न्यू ट्रेंड्स देखिए क्राफ्ट डेवलपमेंट के अंदर. वेराइटी ऑफ टेस्ट की बात करें, पीपल इन ऑल सोसाइटी ट्रेवल बोथ विद इन देयर ओन कंट्री एंड टू नेबरिंग नेशन, जनरेटिंग न्यू मार्केट, न्यू कंज्यूमर. कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल चीज़ों के लिए भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. फिर ब्रांडिंग, नेचुरल एंड हैंडमेड चीज़ों की भी आजकल लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी उनको समझते हैं और वो सारी चीज़ें भी हैं. फिर डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, इसमें और कुछ नहीं है. इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सम पॉपुलर फ्रॉम इंडिया. फोक आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, बस्तर मेटल वर्क है, पश्मीना शॉल्स, ब्लॉक प्रिंटिंग फैब्रिक. ये चीज़ें आपने सुनी होंगी जो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और इंडिया के क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में. Changing profile of the craft person. The craft person had the status of an artist. As a member of society with strict rules and hierarchies, the community and its product were protected and the quality was controlled. Patrons were well known to the artist. Customers were close at hand. Their lifestyle not too markedly different from the artist. क्राफ्ट्स एंड इनकम जनरेशन स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है. सारी चीज़ें, टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, मोटिव्स हैं, यूसेज डिस्ट्रीब्यूशन टू पर्टिकुलर कम्युनिटीज और एरियाज हैव बीन मर्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम्स. और यहाँ पर कुछ नहीं है, एक बार रीडिंग चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फील नहीं होगी. सिर्फ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं. मनसुख भाई प्रजापति, अ पोर्टर लिविंग इन अ Meknar, Gujarat, has invented a refrigerator called Mitti Cool, which uses no electricity. His invention is unique, inexpensive, and emits no chlorofluorocarbon. तो ये काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेगा. फिर ये सारे म्यूजियम्स के नाम बताए गए हैं. ये म्यूजियम्स आप देख सकते हो जिस भी नियर बाय सिटी के आप रहते हो वहाँ पर. होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुछ था नहीं समझाने का. मेन एक रीडिंग का काम है, एक रीडिंग से ज़्यादा इस बुक को रीडिंग देने की ज़रूरत नहीं है. और अगर वीडियो कंप्लीट देख ली है तो भी रीडिंग देने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ईजिली स्किप दिस. पीडीएफ फिर भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर.